अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक और वैरायटी बनाने जा रहे हैं गोश्त में, जिसका नाम है मसाला बोटी। तो इसके अंदर में चॉइस ये है कि आप इसे हड्डी के बगैर वाले गोश्त के साथ में भी बना सकते हैं या फिर जो है बोनलेस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मटन है और 1 किलो मेरे पास यहाँ पे मटन है। इसमें जो इसकी हमने मैरिनेशन करनी है, उसमें आपको चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर है, भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, कम ज़्यादा मैंने आपसे पहले भी कहा, आप खुद ही कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून है। मेस यानी कि जावित्री जो होती है 1/2 टीस्पून आपको चाहिए इसके लिए। हरी मिर्चें मैंने इसमें 3 अदद जो हैं चॉप कर डाल रही हूँ। लेमन जूस 1 टेबलस्पून भरकर, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 2 टेबलस्पून भरकर है, दही जाएगी इसमें 1 कप जितनी, और बीच में जाएगा हरा धनिया, एक छोटी बंच डाल दीजिएगा। तो ये हरा धनिया हो गया, और फिर बीच में जाता है मिंट, एक छोटी बंच आप वो डाल देंगे। ठीक है, तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसे अगर ओवरनाइट रखते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। वो इसलिए होता है कि इसमें बड़ा अच्छा जायका जो है कम्प्लीटली गोश्त के अंदर चला जाता है, और मीट भी आपका अच्छा से टेंडराइज हो जाता है। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप बेशक इसको सुबह के टाइम मसाला वगैरह लगा लें और दोपहर या शाम को बना सकते हैं। 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। अगर बहुत जल्दी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप 1-2 घंटे में भी इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ यहाँ पे 4 घंटे के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। 4 घंटे की मैरिनेशन के बाद यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। यहाँ पर मेरे पास जो तेल है वो 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये ऑयल हो गया। इसमें अब अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो फिर आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दरमियाना रखना चाहते हैं तो 2 मीडियम, और अगर ज़्यादा मसाला तो 2 लार्ज। ठीक है, मैंने 2 लार्ज अनियंस लिए और उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। आपको ये मैंने ग्राइंड करना सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको वीडियो में दूंगी। इसे बीच में डालेंगे, डालकर इसको अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, कि जो प्याज का रंग है सुनहरे रंग की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। चमचा बीच में हिलाते रहें ताकि नीचे लग ना जाए, और इसको अच्छे से जो है इसका कलर चेंज हो जाने दें। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है प्याज का कलर चेंज हो गया। फ्लेम शुरू से लेकर हाई पर है। अब यहाँ पर आपने इसमें जो है मैरिनेटेड गोश्त जो हमने 4 घंटे की रखा था, तो ये जो गोश्त है मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। अब यहाँ पर जो है आप अच्छी तरह गोश्त को प्याज के साथ में मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई पर रखें और 5 से 8 मिनट के लिए यहाँ पर प्याज के साथ में पहले गोश्त को थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। अब आपने जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है पानी। ठीक है, हमने इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था दही के अंदर में, तो ये और लेमन जूस था, तो उसमें काफ़ी खटास होती है, लेकिन मटन है तो पानी की ज़रूरत हमें फिर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 गिलास इतना मैंने पानी डाला है बीच में। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और आपको हमेशा बताया है कि फ्लेम आप हाई पर रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि मटन आपका कम्प्लीटली टेंडर यानी कि कुक हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए अच्छे से, और तेल घी में भी आप उसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो इसे कुक कर लेते हैं कवर करके, और फिर आपको दिखाते हैं। फिर देख लें परफेक्टली यहाँ पे गोश्त भी गल गया, मसाला भी तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इस पर 4-5 हरी मिर्चें डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ बनाते हैं मसाला गोश्त। आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाए, तंदूर की रोटियाँ या नान, आपकी चॉइस पर है। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, वो भी इंग्लिश में, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।